पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 3 और 4 पद में लिखा है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और यहाँ पर यूहन्ना एक स्पष्टता के साथ बात कहता है, जो कोई उस पर ये आशा रखता है। हमारी आशाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमको ऊंचा उठाए। हम चाहते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमको अच्छी नौकरियों में लगाए। हम चाहते हैं कि वो हमको अच्छा स्वास्थ्य दे। हम चाहते हैं कि हमारे पास सारे संसारिक धन संपत्ति हो। और ये सारी आशा हम अपने यीशु से करते हैं। और जब हम यीशु से यह आशा करते हैं तो उस आशा को करने के साथ साथ आपको और मुझको एक काम और करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना कहता है कि वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र था। अर्थात आशा रखने वाले को अपने आप को पवित्र करना है, तभी उसकी आशा पूरी होगी। यदि वो अपने आप को पवित्र नहीं करता है तो वो ये ना सोचे कि उसकी आशा पूरी होगी, क्योंकि आशा पूरी होने के लिए जो शर्त है, जो नियम है, जो उसकी कीमत है, और वो है पवित्रता की। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, पहला पत्रस 1:16 में देखते हैं, वो लिखा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और जब हम इब्रानियों में जाते हैं, उसके 13वें अध्याय में लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना तुम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। परमेश्वर ऐसी पवित्रता हमारे जीवन में चाहता है, और इसीलिए उस मापदंड को उसने बता दिया। हमारा पवित्रता का मापदंड हमारे अनुसार हो सकता है। हमने स्नान कर लिया, हम पवित्र हो गए। हमने साफ कपड़े पहन लिए, हम पवित्र हो गए। हमने पवित्र नदियों में स्नान कर लिया, हम पवित्र हो गए। हम पवित्रों की संगति में चले गए, हम पवित्र हो गए। नहीं, वो कहता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। उसकी पवित्रता की समानता में हमको आना होगा। यदि हम चाहते हैं, हमारी कुछ उम्मीद है, हमारी कुछ आशा है यीशु मसीह से, तो हमको यीशु मसीह की पवित्रता की समानता में आना होगा। जैसा पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था आपका और मेरा भी स्वभाव, जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र था वैसे ही आपको और मुझको पवित्र होना होगा। हम अपने जीवन में विचार करें। उम्मीदें तो हमारी बहुत हैं यीशु मसीह से, लेकिन क्या हम अपने जीवन को वैसा पवित्र कर रहे हैं? आज हमारे जवान बेरोजगार हैं। आज हमारे जवान शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी डिग्रियां नहीं हासिल कर पा रहे हैं, कंपटीशंस को क्लियर करके ऊंचे ओहदों पे नहीं जा पा रहे हैं। कारण क्या है? परिवारों में अशांति है, समस्याएं हैं, मंडली समस्याग्रस्त हैं। क्यों? कारण एक ही है, पवित्रता नहीं है। वो पवित्रता जो कि यीशु मसीह चाहता था। वो कहता है, जो कुछ मनुष्य के मुंह से निकलता वो उसको अशुद्ध करता है। आज हमारे मुंह से अनर्गल बातें निकल रही हैं, गालियां निकल रही हैं, अनुचित मजाक निकल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारी उम्मीद को पूरा करे। हम विचार करें, क्या यह संभव है? हम उसकी शर्त को पूरा नहीं करेंगे और वो हमारी आशा को पूरा करे। और दूसरी बात जो यहाँ पर लिखी है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हमारा यीशु मसीह ने कहा, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास वो गया, हमें ऐसे ही सारी व्यवस्था को पूरा करना है। वो नहीं कहता कि मैं चूंकि
परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसलिए मैं व्यवस्था के अधीन नहीं। वो कहता है मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उसको पूरा करने आया हूँ। और जब हम व्यवस्था का विरोध करते हैं तो हम परमेश्वर का सामना करते हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और जो पाप है, व्यवस्था का विरोध है, आज हमारे जीवन में है। हम सोच सकते हैं कैसे हम व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, जब हम अनाज्ञाकारिता में आ जाते हैं। परमेश्वर ने कहा तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, और हम जहाँ चाहते वहाँ हाथ जोड़ते, सिर झुकाते, अरे ये तो इस संसार में रहते हुए करना पड़ता है। हम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने लगते हैं, कसमें खाने लगते हैं। हम उसके स्वरूप को तस्वीरों में और मूर्तियों में ढाल देते हैं। विश्रामवार के दिन को हम पवित्र ना मानकर हम अपने कामों को पूरा करने, पिकनिक करने, मनोरंजन करने और रिलैक्स होने और बाजार हाट करने में लगाते हैं। हम पर व्यवस्था का विरोध करते हैं, हम पापी ठहर जाते हैं, क्योंकि हम व्यवस्था के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जब हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते, जब हम हत्या कर देते हैं। हमने साक्षात किसी की हत्या नहीं करी, लेकिन वचन कहता है, यीशु मसीह ने प्रवृत्ति उपदेश में कहा कि जो अपने भाई को मूर्ख कहता वो उसको हत्यारा है। आज हम अपने भाइयों को क्या कहते हैं? उसने कहा तू चोरी ना करना। हम संसार की वस्तुओं की भी और परमेश्वर की भी चोरी करते हैं। ना तो उसको अपना समय देते, ना उसको अपना धन देते, ना उसको अपनी योग्यताएं देते, लेकिन इन सबको हम अपने धन अर्जन के लिए अपने लिए रख लेते हैं। हमने कितनी चोरी कर ली। उसने कहा तू व्यभिचार ना करना। हमने प्रत्यक्ष रूप से व्यभिचार नहीं किया, लेकिन यीशु कहते हैं जिसने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली वह व्यभिचार कर चुका। और आज हम अपने आंखों का विश्लेषण करें। वचन कहता है तू झूठी साक्षी ना देना, और हम कदम कदम पर झूठी साक्षियां देते, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए लोगों को खड़ा करते कि वो झूठी साक्षी दें। उसने कहा तो किसी की किसी वस्तु की लालच ना करना, और आज हम लालच से भरे हुए हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारा दिल नहीं भर रहा है। हम विचार करें। यूहन्ना के इन 2 पदों में बड़ी गंभीर बातें हमारे लिए लिखी गई हैं कि यदि हम यीशु मसीह से आशा करते हैं तो हम पवित्र बने, और वैसे पवित्र बने जैसे यीशु मसीह थे, और हम व्यवस्था पाप ना करें, क्योंकि वो व्यवस्था का विरोध करता है। हम पाप से बचें, व्यवस्था के अधीनता में आएं और परमेश्वर के नियम के अनुसार चलें, अपने नियमों के अनुसार नहीं। और तब परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देगा, मेरी आशा को, आपकी आशा को पूरा करेगा। लेकिन यदि हमने ऐसा नहीं करा तो हम धोखे में हैं। हमारी आशाएं आशा ही रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी पवित्रता को धारण कर सकें, हमारा जीवन पवित्र हो और हम पाप से बचें, ताकि व्यवस्था का विरोध ना करें। प्रभु हमको बल दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, अपने पवित्र लहू से हमको धो दीजिए, ताकि हम आपके समकक्ष खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और कह सकें कि तू हमारा अब्बा, तू हमारा पिता है। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।